पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम इनको चंगाई की छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इसी छठे नाम से पिता हर एक व्यक्ति चंगे होने पाए, इनके हाथों पिता एक नया बल आ जाए, एक समर्थ आ जाए, कमजोरियां दूर हो जाए। तूने ऐसा ही कर दिया। विश्वास करने वालों के जीवन में हम धन्यवाद देते। जिनका विश्वास कमजोर है पिता, उनके लिए प्रार्थना कर। प्रभु मसीह के मधुर और मीठा समाज साथियों, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज सुबह यानी कि भोर का प्रार्थना, और इस प्रार्थना में घर परिवार के लिए, जो बीमार पर उनके लिए, सभी समस्याओं कष्टों बीमारियों को दिन भर आशीष के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो विश्वासपूर्वक प्रार्थना को देखिए और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने जीवन में, अपने घर में क्लेम कीजिए कि प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार और मेरे जीवन के लिए की जा रही है। मेरे प्रियो, शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है चिंता निराशा के द्वारा। जब आपके अंदर चिंता आएगा, जब आपके अंदर निराशा आएगा, तो आप परमेश्वर से दूर होते जाएंगे। इसीलिए आप सभी अपने मन में प्रभु से प्रार्थना करिए। जो भी करें, जो कार्य करें, प्रभु से प्रार्थना करके करें। अगर आपका मन उदास है, निराश है, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उसके गीत गाइए, बाइबल अध्ययन कीजिए। परमेश्वर आपके अंदर आनंद को भेजे, क्योंकि अगर आप खाली बैठेंगे, शैतान आपके अंदर भिन्न प्रकार के बातों को उत्पन्न करेगा। यह वचन कहता है भजन संहिता 55 के 22 पद में, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मियों को कभी टलने ना देगा। अगर आप प्रभु के वचन पे चल रहे, उसकी आज्ञाओं पे चल रहे, तो आपको टलने कभी भी ना देगा। उसका वचन कहता है, मेरे खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना होगी। हम उसकी खोजी होने वाले हो जाए, हम उसके पीछे चलने वाले हो जाए, हम उसके मार्गों पर चलने वाले हो जाए। 2020 के लास्ट मंथ में हम प्रभु के साथ चलने वाले हो जाए, उसकी आज्ञाओं पे हम चलने वाले हो जाए, और 2021 में हम उसके वचनों पे चलते चलते हम प्रवेश करें। परमेश्वर हमारे जीवन में इसके द्वारा आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया। प्राथमिक बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप भेजिए। हमारी मिस्ट्री आप सभी के लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करता है। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को क्लेम कीजिए। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। बारी बाउला बारी करा बारिकतम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो। ग्लोरी ग्लोरी पिता परमेश्वर। रात में सुनाई दिया, एक नया दिन दिखाया, जीवित रखा प्रभु जी। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते। पिता ये नया दिन दिया, एक सुनहरा अवसर प्रदान किया कि हम तेरी उपस्थिति में बैठकर स्तुति आराधना कर सके। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते। मेरे प्रियो, हर एक बातों में प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हमारी परिस्थितियाँ हमारे विपरीत है क्यों ना हो, समस्याएं चारों तरफ घिर के बैठी, बीमारों में पड़े हुए हैं, उस समय भी प्रभु को धन्यवाद दीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि वह उसको भाता है। धन्यवाद के बलिदान चाहने वाला प्रभु की महिमा करता है। हम हर एक परिस्थितियों में हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाए। पिता ये प्रार्थना जिस घर में चलिए, जहाँ भी चलिए, वहाँ तेरी आशीष उतरने पाए, बंधन टूटने पाए, हर एक व्यक्ति आज़ादी को प्राप्त करने वाले हो जाए। इन सारे भाई बहनों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम चंगाई की छुटकारे की हम घोषणा करते। जिस घर में प्रार्थना चले पिता, वहाँ अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए। मेरे प्रियो, प्रभु का वादा है, अपना बोझ मुझ पर डाल दे, वह सब कुछ संभालेगा। अगर आप बोझ से दबे करा रहे, चिंताओं में पड़े हुए हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, अपना बोझ अपनी चिंता मुझको दे दे, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आज की सुबह, आज के दिन और आज से मेरे प्रियो, अगर आप बोझ से दबे कहरा रहे हैं, चिंताओं में पड़े हुए हैं, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। अपना बोझ अपनी चिंता परमेश्वर पर डाल दीजिए और उससे प्रार्थना करने वाले हो जाइए। हमारे अंदर जो शक बैठी, उस शक को निकाल कर हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। भजन संहिता 55 के 22 में कहता है, मेरे प्रियो अपना
अपना बोझ मुझ पर डाल दे। ये वचन आपके लिए है। अगर आप बोझ से दबे हुए हैं, आप चिंताओं में पड़े हुए हैं, तो आपको उससे छुटकारा पाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम उससे बाहर नहीं आएंगे तब तक हम प्रभु की आशीष को प्राप्त नहीं करेंगे। चिंताओं को, बोझों को परमेश्वर पर डाल दीजिए और उससे प्रार्थना कीजिए। वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। पिता, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। पिता, इस प्रार्थना के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए। जो चिंता करने बातें इनके जीवन में पाई जा रही है, उन बातों को इनके जीवन से हम निकलने की घोषणा करते हैं। जो इनके रास्ते बंद जरा रहे हैं, पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में खुलने पाए। पिता, हाँ प्रभु जी, हर एक समस्याओं का समाधान इनके जीवन तो देने जा रहा है। धन्यवाद देते हैं। दीमक कार्य में अगुवाई के में सहायता कर। जहाँ कार्य करने जाते हैं पिता, अपन को कियार में छुपाया रहा, कोई हमारी कोई मारी इनको छू भी ना पाए। हर एक कार्य करने में सहायता कर। हर एक कार्यों में आज के दिन सफलता देने जा रहा है। बंद काम को तो फिर से दोबारा शुरू करने जा रहा है। रूह की आशीष से इनके जीवन तो रिस्टोर करने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी राबा सिक्खा राबा फूल राबा रिक्खा राबा रिक्तम जयम। धन्येश्वर राजा, धन्येश्वर राजा, तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, सालों महीनों दिनों से दवाई खा के थक चुके हैं, डॉक्टरों को दिखा के थक चुके हैं। डॉक्टरों जवाब दे दिया है, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, डॉक्टरों जवाब दिया है, लेकिन जीवितों का परमेश्वर का जवाब अभी आना बाकी है। हम उसके पास आए, हम उसको जीवन का उद्धारकर्ता से स्वीकार करें, सच्चे मन सच्चे दिल से उसके पास आए, क्योंकि सच्चाई से की हुई प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उनका उत्तर नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे प्रियो, उनके अंदर किसी ना किसी बात की घटी और किसी बात की कमी होती है, जिस कारणवश हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, और मिलता है तो लेट में मिलता है और पूरा नहीं मिलता है। इसलिए हम आज अपने आप को जांचें कि परमेश्वर के विरुद्ध में ऐसा कोई कार्य तो हम नहीं कर रहे हैं जिससे हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पा रहा है। हम आशीषों से वंचित हैं। अगर आपके जीवन में ऐसी बातें पाई जा रही है तो अपने मन से, अपने जीवन से उन बातों को निकाल फेंकिए और उससे प्रार्थना कीजिए। मेरे प्रियो, वो दयालु परमेश्वर है, कारी परमेश्वर है। अगर आप पुराने जीवन में जी रहे हैं और आप सोच रहे हैं मसीह में मैं आ सकता हूँ, पुराना जीवन भी जी सकता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपका पूर्ण हृदय परिवर्तन होना चाहिए। जो आप मसीह में आने से पहले करते थे उन सारे बातों से मन फिराकर परमेश्वर के राज में आपको प्रवेश करना होगा। ओ राबा सिक्खा राबा। पिता, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो कोई घुटनों पे आ सकता है, घुटनों पे आकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उससे दुआ कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए। अपने पापों का अंगीकार, यानी पापों की क्षमा उससे मांगे। जीवन भर में जो भी गुनाह हुए जाने अनजाने में, उससे माफी मांगिए। दोबारा ना करने का उससे वादा कीजिए। उसको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसके वचनों पे चलने के लिए, उसके आज्ञाओं पे पालन करने के लिए उससे वादा कीजिए और विश्वास कीजिए परमेश्वर यीशु मसीह को मरे में जिलाया है, तो आप निश्चित ही उद्धार को पाए। पिता, आज की सुबह, आज के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भाई बहन प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, और विश्वास के साथ क्लेम करें कि प्रार्थना मेरे लिए कही जा रही है। विश्वास करने वालों के जीवन में तो उनको ये जीवन अद्भुत कार्य चमत्कार कर चुका है, बीमारियों को चंगाई दे चुका है पिता परमेश्वर। ओ रबा सिक्खा रबा हिल रबा 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 सिक्खा रबा। पिता, ये प्रार्थना जिस घर में चलिए वहां निश्चय कर्म होने पाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे आने पाए। पवित्र आत्मा के द्वारा इनके हाथों, उनके पैरों में नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ्य आ जाए। हर एक कमजोरी, दुर्बलता इनके शरीर से दूर होने पाए। पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम इनको चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इसी छठे नाम से पिता, हर एक व्यक्ति चंगे होने पाए। इनके हाथों पिता एक नया बल आ जाए, एक समर्थ आ जाए, कमजोरियां दूर हो जाए। तूने ऐसा ही कर दिया। विश्वास करने वालों के जीवन में हम धन्यवाद देते हैं। जिनका विश्वास कमजोर है पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। वो वचन में, प्रार्थना में समय बिताने वाले हो जाए, ताकि वचनों की तरह इनके अंदर एक विश्वास आ जाए, विश्वास उत्पन्न हो जाए और ये मसीह में जड़ पकड़ते जाए। यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। इन सभी को तो आशीष से भरपूर किया हम धन्यवाद देते हैं। राबा सिक्खा राबा उल राबा रिक्खा राबा रिक्तम जयम। इन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विदेश में रह कार्य करते हैं, जहां भी रहते हैं पिता, सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए पिता। इंडिया में पिता परमेश्वर, दूसरे शहरों में रहकर कार्य करते हैं पिता, वो घर से दूर रहकर कार्य करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, जहां भी रहते हैं सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए। जो को बीमार हैं तेरे नाम से प्रार्थना को सुनते ही चंगे होने पाए, हर एक समस्या इनके जीवन से दूर जाने पाए। जॉब
की समस्याएं इनके जीवन से निकलने पाए पिता। मांगने से अधिक योग्यता से बढ़कर इनको तो आशीष देने जा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं। भाई बहनों के जीवन में बहुत से विभिन्न प्रकार की समस्याओं में है पिता, उनके लिए हम प्रार्थना करते हो जहां भी रहते हैं वह सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए, हर एक समस्याएं कष्ट उनके जीवन से दूर होने पाए, हर एक घटी कमी को तूने स्वर्ग से पूरा करते आया है और आगे करते रहेगा। हम धन्यवाद देते हैं पिता। इनके घर परिवार लोगों के लिए प्रार्थना करते जहां भी रहते सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम चंगाई के छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। ये प्रार्थना उनके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार लाने पाए, इन सभी को चंगाई प्रदान किया। धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। राबा सिक्खा राबा हुल राबा रिक्खा राबा रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। धन्येश राजा धन्येश राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इन सभी को चंगाई प्रदान किया। धन्यवाद। जिनके अंदर दुख की आत्मा कार्य करिए, शोक में डूबे हुए हैं, अशांति के जीवन में वो जी रहे हैं पिता, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना के द्वारा उनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होने पाए। जो शोक में डूबे हुए हैं, इस प्रार्थना वचनों के द्वारा उनके अंदर एकांत की भरपूरी आने पाए। जिस घर में प्रार्थना चलिए वहां उद्धार आने पाए, वहां अशांति वाली बातें दूर होने पाए, अंधकार की आत्माएं वहां से निकलने पाए, लड़ाई झगड़े की आत्माएं उनके जीवन से जाने पाए। इसी क्षण पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में इनको हम चंगाई की छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। हर एक सो के वचनों के द्वारा इसी क्षण निकलने पाए, इनका सो के आनंद में बदलने पाए, कष्ट परेशानियां दुख तकलीफ इनके जीवन से जाने पाए। ये पिता तेरे वचनों पर चलने वाले हो जाए, वचन को अध्ययन करने वाले हो जाए, ताकि वचनों की तरह इनका जीवन परिवर्तन होने पाए, इनके अंदर एकांत की भरपूरी आने पाए पिता। ओ राबा सिक्खा राबा। इन सभी को आशीष भरपूर किया। धन्यवाद। जो बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो प्रभु के वचनों पे चलिए, उस आज्ञाओं पे चलिए। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष भेजने के लिए तैयार है। जब हम उसके वचन पे चलते हैं तो हम आशीष को प्राप्त करते। बहुत से लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। सालों बीत चुके हैं, बच्चे की आशीष नहीं मिल पाई है। हमें अपने आप को आज जांचने की आवश्यकता है। क्या हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं पे चल रहे हैं, उसके वचनों पे चल रहे हैं या नहीं। अगर हम में कुछ घटी कमी है, हम प्रभु के वचनों से नहीं चल रहे हैं, तो हमें आज उसके पास आना है और उसके वचनों पर चलने के लिए उससे वादा करना है। परमेश्वर आपको 2021 में आशीष देने के लिए तैयार है। राबा सिक्खा राबा हुल राबा रिक्खा राबा रिक्तम जयम। इन सभी को तो चंगाई प्रदान किया। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। प्रार्थना जिस घर में चली पिता, उस घर में तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, वहाँ निश्चय कर्म तेरे नाम से होने पाए पिता। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु जी घर के चारों तरफ थोड़ा बांधते हैं, हर एक जनों को व्यक्तियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अब तक हम सबको संभाल रखा, दुर्घटना बीमारी महामारियों से हम सबको बचाए रखा पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद है। आगे हम सबको बचाए रख, बहुत तेरे छुपाए रख, कोई हमारे इन सारे भाई बहनों को छू भी ना पाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। जितने भाई बहन अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए हैं, भेंट दाना दशमांश भेजे पिता, उन सभी को तो आशीष प्रदान कर। जितना बीज बोते पिता उसके 100 गुना ये काटने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता। ये इनके घरों में जो भी समस्याएं हैं वो तेरे नाम से दूर होने पाए, बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए। जो बीमार हैं वो तेरे नाम से इसी क्षण चंगे होने पाए। इनको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। दुनिया भर में जहां भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं उनके घरों में आशीष उतरने पाए। इनके आकाश को खोल कर अपने आशीष की वर्षा इनके जीवन तो कर चुका है। हम धन्यवाद देंगे। सैलरी बिजनेस शॉप में हम तेरे नाम से बरकत को भेजते हैं। जो कमाई करते पिता इनमें फलवंत होने पाए, फालतू खर्च बीमारी की आत्मा इनके जीवन से निकलने पाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। जितने भाई बहन अपने हाथ को आगे बढ़ाए हैं पिता उन सभी को तो आशीष प्रदान करें। और जितने भाई बहन पिता क्रिसमस में गरीब बच्चों के लिए पिता परमेश्वर हाथ बढ़ाए हैं, कपड़ों के लिए पिता, कंबल और खाने के लिए पिता, उन सभी को भी तो आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर, ताकि ये पिता घटती में से देखकर ये बढ़ोतरी में से देने वाले बन जाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। इन सभी को आशीष दिया। धन्यवाद। भारत देश के लिए प्रार्थना करते, भारत देश में तेरी साम प्रकट हो जाए। प्रभा देश को इसमें हमारी सेदारी के छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इन सभी को चंगाई प्रदान किया। धन्यवाद। दीमक कार्य में अगुवाई के में सहायता कर, जहां कार्य करने जाते हैं आने जाने में सहायता प्रदान कर। प्रार्थना सुना। धन्यवाद। ईश्वर प्रदया आशीष मांगते हैं, शुद्ध दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान करें, उसके पास आकर उसको जिनका उद्धार करता स्वीकार करके अंत जो उनका सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।